हनुमान जी की विशेषता है कि न हंसने वाले भगवान को हंसा देते हैं और न रोने वाले भगवान को रुला देते हैं। हम लोग जो कथावाचक है, जो रट कर लाए हैं, वो उगल देते हैं। आपको पसंद आए न आए, हम तो अपनी दक्षिणा ले और घर चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ऐसे कथावाचक हैं कि किसको कौन सी कथा सूट करती है, किसको कौन सी कथा सुनाई जाए, वही कथा सुनाते हैं हनुमान जी। ऐसे दिव्य कथावाचक है। सीता जी चिता बनाकर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, तारागणों से अग्नि मांग रही थी, यानी जानकी जी जलने के लिए तैयार थी। तो हनुमान जी ने जानकी जी को भगवान श्री राम की ऐसी कथा सुनाई कि सुन सीता दुख रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सीता जी दुख में डूबी थी, जलने के लिए तैयार बैठी थी। श्री हनुमान जी ने जानकी जी को भगवान की ऐसी कथा सुनाई कि सुन सीता दुख प्रभु सुख आएगा, नहीं रामचंद्र गुण बरे नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भाग। जानकी जी का दुख भाग्य। कल भी मैंने निवेदन किया था, कथा दो ही काम करती है, हमारे जीवन के दुखों को सुला देती है और जीवन के सोए हुए सुखों को जगा देती है। बस कथा दो ही काम करती है। कथा सुनकर दुख सो जाते हैं, भाग जाते हैं और सुख जाग जाते हैं। अब यहाँ भगवान के पास हनुमान जी लंका से लौट कर आए। भगवान हंस रहे थे जब हनुमान जी कथा सुना रहे। हनुमान जी ने सोचा जब तक यहाँ भगवान हंसते रहेंगे तब तक मेरी माँ लंका में बैठी बैठी रोती रहेगी, इनको कैसे रुलाएं। तो हनुमान जी ने जानकी जी की भगवान को ऐसी करुण कथा सुनाई कि सुन सीता दुख प्रभु सुख आएना, 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 भरी आए जल राजीव नयना, भरी आए जल राजीव नयना, सुन सीता दुख। भक्ति की ऐसी करुण कथा सुनाई। जानकी जी भक्ति के प्रतीक है और भक्ति आज पापी की कैद में दुख भोग रही है और भगवान कहते हैं मैं तो भक्ति और भक्तों के लिए ही आता हूँ, मैं तो हूँ भक्तन को दास। तो हनुमान जी ने ऐसी करुण कथा सुनाई कि हंसने वाले भगवान हिलकी भर भर कर रोने लगे। जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। और रोते रोते भगवान खड़े हो गए। जामवन जी, सुग्रीव जी, अब किस बात की देरी करते हो, लंका पर चढ़ाई करो। हो अविलंब के ही कारण
आदेश हो गया चलो लंका की ओर। जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी कौतुक देखी सुमन बाहु बरसी नभते भवन चले सुर हर्षि राम सिया राम। देवता विमानों में बैठ बैठ कर आकाश मंडल में छा गए, नगाड़े बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। सिया राम जय जय और उधर जानकी जी हरषि राम तब कीन पयाना सगुन भये सुंदर शोभ नाना राम सिया राम। सारे मंगल शकुन मार्ग में आकर खड़े हो गए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी प्रभु पयान जान नावै देहि भर की वाम अंग जनु कहि देहि राम। जैसे ही प्रभु ने दाहिना श्री चरण लंका की ओर बढ़ाया, जानकी जी के वामांग भड़कने लगे, मंगल शकुन होने लगे। सिया राम और उधर मंदोदरी जोई जोई सगुन जानकी ही होई अस गुण भय रावण ही सोई राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम सिया राम। जय जय राम। मंदोदरी को भयानक अपशकुन होने लगे, पूरी लंका में अपशकुन हो गए। लेकिन अशोक वाटिका में बैठी जानकी जी के वामांग फड़कने लगे, एक एक अंग बोलकर माँ को सांत्वना दे रहा है, माँ अब रोना बंद करो, कृपा आ रही है, प्रभु आ रहे हैं। हर्ष राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर शोभना। प्रभु पयान जाना वै देही फरक के वाम अंग जन। माताओं के वामांग फड़के शुभ माने जाते हैं, पुरुषों के दायांग फड़के शुभ माने जाते हैं। सेना चली सागर के किनारे और धरती हिल रही है, पूरे ब्रह्मांडों में जैसे हलचल मच गई हो, क्या होने जा रहा है। चला कटक को बर नहीं पा रहा, कोई गिनती नहीं कर सकता है, कितने बानर कितने भालू, बस काला काला ही सारा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। सागर के किनारे जाकर पड़ाव डाल दिया तो जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे आते थे लंका के, उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी फौज और छोर नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने लौटकर पूरी लंका में शोर कर दिया, शोर कर दिया। अब कोई बचेगा नहीं। घर घर में सुनकर चिंतित हो गए, इतनी बड़ी सेना आई है कि सब राक्षस तो छोटे पड़ जाएंगे उनके लिए, अगर उन्होंने चबाना शुरू कर दिया तो इतनी बड़ी सेना है कि सबको वो राक्षस मिलेंगे भी नहीं, सबको पहले ही खत्म कर देंगे, इतने बानर आए हुए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ओहा निशाचर रहे सशंका। ओहा गोस्वामी जी ने चैनल बदल दिया, लंका का चैनल लगा दिया। लंका में क्या चल रहा है? हाँ ओहा निशाचर रहे सशंका। हाँ जब ते जारी गयो कपिलंका। जब ते जारी गयो कपिलंका। निज
निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चय तुरे कीरे उबारा, नहीं निश्चय तुरे केरे उबारा, नहीं निश्चय तुरे केरे उबारा। जैसे लंका का चैनल गोस्वामी जी ने लगाया अपने कंप्यूटर पर, ओहो क्या दिखाई दे रहा, वहां निशाचर रहे सशंका, सब ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे थे, घुटने पकड़कर बैठे रहते, किसी का कुछ खाने को मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आ रही, दिन में भूख नहीं लगी, निश्न नींद दिन अन्न न खाई, सबके मन में एक ही चिंता है। सेवक आया था, सारी लंका को जलाकर खाक कर गया, स्वामी आ रहा है, क्या होगा? अरे रावण तेरा सत्यानाश है, निज निज ग्रह सब करें विचारा, कोई कुछ काम नहीं करता। महिलाएं कहती हैं भोजन तैयार है, वो भाड़ में जाने दो, भूख नहीं लग रही है, सब वही दिखाई दे रहा है। हनुमान जी के मुक्के दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी की पूंछ दिखाई दे रही है, पछाड़ खाते राक्षस दिखाई दे रहा है। मैं 2 मिनट का समय इसमें लगाऊंगा। देखिए, लंका के राक्षसों ने दुनिया के जितने प्रकार के पाप और अपराध दुष्कर्म होते होंगे, पाप के शास्त्र में जितने प्रकार के पाप दुष्कर्म कुकर्म होते होंगे, हत्या लूट बलात्कार व्यभिचार, मतलब जितने मांसाहार मदिराचार, जितने प्रकार के पापाचार होते होंगे, आम के अचार को छोड़कर, टेंटी के अचार को छोड़कर जितने प्रकार, चूँकि राजस्थान वालों को तो टेंटी का अचार अच्छा लगता है ना, लेकिन टेंटी कुछ घट गई है अब बहुत कम, नहीं अब मिलती नहीं, दिखाई नहीं देती, बहुत कहीं दूर दराज होंगी। पहले हम लोग आते थे, इसी झुंझुनू में आए तो जगह जगह टेंटी के पेड़ दिखाई देते थे, अब नहीं दिखाई देते। तो टेंटी का नाम आते मुँह में पानी आ गया। टेंटी का अचार बहुत अच्छा लगता है। तो सारे राक्षस बैठकर यही चिंता में जो जहां बैठा है, कोई पार्क में, कोई नदी के किनारे, कोई घर के आंगन में, कोई छत पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं बैठा है। सेवक आया था, सत्यानाश कर गया, स्वामी आएगा तो क्या हो। मैं यहां से निवेदन करूंगा, जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं वो सब पाप इन्होंने राक्षसों ने किए। हत्या, बलात्कार, लूट, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, जो कुछ हो सकता था ये सब करते थे। इसके बाद भी इनको अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने अयोध्या नहीं आना पड़ा। अब तो अयोध्यानाथ को पैदल चलकर इन्हें मुक्ति प्रदान करने इनके घर पर जाना पड़ा, इनके द्वार पर जाना पड़ा। और हम सारे तीर्थों में मारे मारे घूमते हैं, फिर भी हमारा कहीं कल्याण नहीं होता। कारण क्या था? इस कारण को समझिए। राक्षस 24 घंटे भजन में डूबे रहते थे, जैसे हम लोग 24 घंटे भोजन में डूबे रहते हैं। माताएं सोएंगी पीछे, चिंता में डूब जाएं, कल क्या बनाना है, कल क्या बनाना। राक्षस 24, न उनको भूख लग रही है, न उनको नींद लग रही है, और जो जागता है वही भगवान को पाता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये 24 घंटे भजन में डूबे रहते। अब भजन क्या है ये समझ लीजिए, तो आपको अपने बारे में जानकारी हो जाएगी कि हम किस कक्षा के विद्यार्थी हैं, किस श्रेणी के विद्यार्थी। एक होती है प्राइमरी क्लास शिक्षा की, एक होती है जूनियर क्लास, एक होती है इंटर क्लास और एक होती है डिग्री क्लास। 4 होते हैं ना। तो जो प्राइमरी क्लास है उसको कहते हैं पूजा, जो सेवा पूजा, ठाकुर जी की मूर्ति को नहलाना धुलाना सजाना, चंदन घिसरा, चंदन लगाना,
वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, ये बिल्कुल उपासना की प्राइमरी कक्षा है। प्राइमरी एकदम खेल तमाशा ही है। छोटे छोटे खिलौना जैसे ठाकुर जी ले लिए, खिलाए, नहलाए, पिलाए। जैसे हम लोग छोटे थे, छोटेपन में न कोई लड़का होता है न कोई लड़की होती है, और सब एक जैसे खेल खेला करते। तो हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे, 4, 5, 6 वर्ष के, तो लड़कियों के साथ भी गुड़िया गुड्डा का खेल खेलते रहा करते थे। यहाँ भी खेलते होंगे, गुड़िया गुड्डा का खेल खेलते थे। और गुड़िया मेरी है, उसकी शादी भी कराते थे और दावत भी कराते थे, और छोटी छोटी कढ़िया जैसी कुछ बना लेते थे। ये गुड्डों का खेल था। तो ये प्राइमरी क्लास है, बिल्कुल प्राथमिक क्लास है। पूजा करना, ये सेवा करना, सेवा पूजा। दूसरी क्लास है जूनियर, इसको कहते जप करना। माला लेकर 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 101 माला, ये जप, ये जूनियर क्लास है। फिर जो इंटर क्लास है उसको कहते हैं सुमिरण करना। माला नहीं है लेकिन तो भी भगवान के नाम का सुमिरण कर रहे हैं, तो भी भगवान के नाम का हम लोग सुमिर। आपने साधुओं को देखा होगा, उनके होठ चलते रहते हैं। ये तीसरी के चौथी जो डिग्री है, जहाँ प्रमाण पत्र मिलता है, उसको कहते हैं भजन। भजन में न सेवा करता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, न माला जपता है। भजन कहते जहाँ बैठा है, जिस स्थिति में बैठा है, जिस परिस्थिति में बैठा है, जिस मनस्थिति में बैठा है, जिस अवस्था में बैठा है, जिस व्यवस्था में बैठा है, जहाँ भी बैठा खड़ा कुछ भी कर रहा है, उसे भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान याद आ रहे हैं। अब मेरी बात मैं आसान और कर रहा हूँ। आप यहाँ बैठे हुए कथा मंडप के अंदर, यहाँ बैठे बैठे आपको अपना घर दिखाई दे रहा है, अपना बेडरूम दिखाई दे रहा है, खड़ी हुई अलमारी दिखाई दे रही है, छुपी हुई चाबी दिखाई दे रही है, रसोई दिखाई दे रही है, गैस पर रखा हुआ दूध दिखाई दे रहा है, नौकर मलाई खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बैठे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपका बेटा विदेश पढ़ रहा है, विदेश रहता है, यहाँ बैठे माताओं को अपना बेटा दिखाई दे रहा है। बेटी जहाँ ब्याही हुई है ससुराल में, वो बेटी दिखाई दे रही है, बेटी के बच्चे दिखाई दे। यहाँ बैठे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है और बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस इतना ही अंतर है भजन का, कि जैसे पूजा घर में बैठे, कथा में बैठे हमको सारा संसार दिखाई देता है, ऐसे ही घर परिवार में बैठे भगवान की लीलाएं दिखाई देने लग जाएं, इसी को भजन कहते हैं। और भजन कुछ नहीं, इसी को भजन। लेकिन ये चौथी क्लास में कब पहुंचेंगे? जब आप केजी पास करेंगे, प्राइमरी पास करेंगे, जूनियर पास करेंगे, इंटर कॉलेज पास करेंगे, तब आप डिग्री लिख के अधिकारी होंगे। तो सेवा पूजा करना, ठाकुर जी को नहलाना, बच्चों का सा खेल खिलौना करना, ये आवश्यक है। परमहंस अवस्था में जीने वाले महात्मा भी ठाकुर जी के साथ उसी प्रकार का खेल करते हैं जैसे बच्चे गुड़िया गुड्डा के साथ करते हैं। उनको नहलाना, उनको धुलाना, उनसे बातें करना, उनको सजाना, उनको तिलक लगाना, उनको पोशाक पहनाना, फिर उनको पाठ सुनाना, फिर उनके नाम की माला जपना। फिर ऐसी स्थिति आती है कि माला जपो मत जपो, सब हमको याद दिखाई देने लगता है। जैसे आपको अपना घर परिवार, बाल बच्चे, छोटे बड़े, अरे नानी तक के सब दिखाई दे रहे हैं आपको। जिसको कहो वही, बहन जी सूरत से आई हैं, इनको वहाँ से आई हैं, बम्बई से आई हैं, तो इनको अपना बम्बई का फ्लैट दिखाई दे रहा है। सब चीज, एक एक चीज़ दिखाई दे रही है घर की, जहाँ जहाँ संभाल के रख कर आए थे। तो ये जो राक्षस थे, ये बेचारे कोई पूजा पाठ नहीं कर, लेकिन जहाँ बैठे निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा।
निश्चर कुल कीरे उबारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा, नहीं ये चारों कक्षाएं पास करनी पड़ेगी। ठाकुर जी की भी सेवा खुद ही करनी पड़ेगी। अब कह सकते हैं हमारे शरीर की स्थिति नहीं है, घुटने काम नहीं करते, बैठा नहीं जाता, ऐसा है तो इसलिए हमने पंडित जी को रखा हुआ है। तो पंडित जी सेवा पूजा कर रहे हैं। देखो भैया, आया बच्चे को खिलाए गोद में लेकर और माँ बच्चे को खिलाए गोद में लेकर, दोनों में अंतर होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बालक आया की छाती से नहीं चिपकता, मम्मी की छाती से चिपकता है। आया ने तो रोया तो दे गए कि रो बहुत रहे हैं को बरसा। माँ तो कितने प्रकार से ले करके उसको चुप करेगी, खिलाएगी। ये ठीक है कि पंडित जी सेवा पूजा करते हैं, लेकिन जितनी देर पंडित जी सेवा पूजा कर रहे हैं उतनी देर सोफा बिछाकर, मूढ़ा बिछाकर, पीढ़ा बिछाकर, चौकी बिछाकर बैठकर उस सेवा पूजा का दर्शन तो कर सकते हैं। उतनी देर बैठ तो सकते हैं। मन में तो ये दुख व्यक्त कर सकते, प्रभु चाहती तो मैं हूँ कि मैं अपने हाथ से करूँ, क्या बताऊँ, बुढ़ापा आ गया, शरीर काम नहीं करता, मेरा बड़ा मन करता है कि आपकी सेवा स्वयं करूँ। भगवान ही स्वप्न में कह देंगे चिंता मत करो, तुम मेरे पास बैठ जाया करो, मुझे इसी से संतोष हो जाया करता है। माता पिता को इससे संतोष नहीं होता कि हमारा बेटा कितना बड़ा आदमी हो गया, कितना पैसे वाला हो गया, कितने ऊंचे पद पर जाकर बैठ गया। माता पिता को इससे संतोष नहीं होता। माता पिता को संतोष तब होता है जब उनका बेटा माता पिता के पास आकर थोड़ी देर बैठता है, तब उनको संतोष होता। कोई कहे साहब आपके लड़के ने कमाल कर दिया, इस शहर में इतना बड़ा कोई नहीं है जितना बड़ा काम आपके बेट कर दिए हो। भैया हमें तो मालूम ना है, हमारे पास तो कभी उठे बैठे ना है, हमें तो कभी सवाल है। तो माता पिता किलसते रहते हैं। बंधु और बहनों, जो पूजा घर में बैठा है वो कौन है? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहू में किसकी, स्वामी शरण गहू में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश। इसलिए पिछले 3 दिनों से मैं निवेदन कर रहा हूं, मत बैठो, मत पाठ सुनाओ, मत कुछ करो, लेकिन घर से बाहर जाते समय भगवान को प्रणाम करके जाओ। लौट कर आओ तो आकर भगवान को प्रणाम करो, वो इतने से ही राजी हो जाएगा। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान प्रणाम करने से ही सारे क्लेशों को दूर कर दिया करते। हम पर दुनिया के पास बैठने को, गप्पे मारने को टाइम है, भगवान के पास टाइम ही नहीं मिलता। टाइम कौन ले गया? टाइम सबके पास 24 घंटे का है। हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारे मन में भगवान का स्थान क्या है, इस पर निर्भर करता है। जैसे बिना देखे बच्चे को माँ की हालत खराब हो जाती है, जगन गया हो, टट्टी न कर दी हो, रो न रहा हो, बार बार बच्चे की ओर जाती है। आखिर जो हमारे घर में अलमारी में कैद है वो भी तो किसी का बच्चा है कि नहीं है? यशोदा ने कितने लाड़ प्यार से पाला होगा, आप कल्पना कर सकती हैं। और उसके पास एक बार भी हमको राजी खुशी पूछने का समय नहीं है। ये राक्षसों ने मार्गदर्शन दिया है। जो जहाँ बैठा था उनको या तो भगवान दिखाई देते थे धनुष बाण लिए हुए, या हनुमान जी दिखाई देते थे पूंछ में लपेटकर पछाड़ कर मारते हुए। और जो अंतर मन से, मन हमारा जहाँ होता है, तन की यात्रा चिता तक रहती है। तन चिता से आगे नहीं जाता। शुभ कार्य करे तो भी और अशुभ कार्य करे तो भी उसकी यात्रा चिता तक है। मन हमारा हर जन्म में जाता है, मन कभी बदलता नहीं है। जैसा भी मन है, मन हमारा साथ जाएगा। जैसे हवाई जहाज गिर जाए
पूरा जल जाता है हवाई जहाज, लेकिन तो भी ब्लैक बॉक्स उस पर सुरक्षित रहता है। उसी से पता लगाते हैं कि जहाज में गड़बड़ क्या हुई थी। ये जो मन है ये हमारा ब्लैक बॉक्स है। शरीर बदल जाएगा लेकिन यही मन अगले जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। मन नहीं बदलता, इसलिए मन हमारा शुभ रहे, इसके लिए फिर भगवान की चर्चा सुनना कानों से, भगवान की बातें करना होठों से, भगवान की लीलाएं पढ़ना आँखों से, भगवान की सेवा पूजा करना हाथों से, भगवान के तीर्थों की यात्रा करना पैरों से, अपने हाथ से जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, ले 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 बेटा एक जज ऐसे ही भोग लगाना, मिन्नतें करना, प्रभु पाओ लो, प्रभु पाओ, प्रभु पाओ, तो धीरे 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 वो आपके मन में समा जाएंगे। अभी याद करने पड़ते हैं, फिर भुलाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी।